महाअष्टमी महानवमी के दिन इन कार्यों को करने से पुत्र विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि से मुक्ति मिलती है और माँ भगवती खूब प्रसन्न होती है। आइए जानते हैं महाअष्टमी और नवमी की पूजा विधि। कन्या पूजन कब कैसे आपको करना है, हवन की क्या प्रक्रिया है, पूजा का शुभ मुहूर्त, संपूर्ण जानकारी है। आपको कब किस स्वरूप में अपने लिए मनोकामना पूर्ति के लिए माँ से प्रार्थना करनी है। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। यह जो दिन है यह सौभाग्य का दिन है, दुख दरिद्रता को दूर करने का दिन है। जो भक्त कुछ भी नहीं कर पाते हैं वह मात्र अष्टमी नवमी का महाव्रत कर लेते हैं तो जीवन में सब कुछ उन्हें मिल जाता है। तो पूरा वीडियो आपसे बस अनुरोध है आप सुनिएगा ताकि आपको सर्वश्रेष्ठ और अति उत्तम जानकारी मिल पाए। इस बार 2025 में आप सभी जानते होंगे उदया तिथि अनुसार और पूरे दिन रात्रि अष्टमी व्याप्त है। इस कारण से 30 सितंबर को ही पंचांग में दिया गया है मंगलवार के दिन महाअष्टमी का व्रत किया जाएगा। अष्टमी तिथि शुरू होगी 29 सितंबर शाम को 4:32 से और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 30 सितंबर शाम को 6:06। ऐसे में पूरे दिन भर में हमें 30 तारीख को ही उदयाकालीन तिथि अनुसार और शाम तक प्रदोष काल में अष्टमी तिथि मिल रही है। इस कारण से 30 सितंबर को ही अष्टमी है और साथ ही 29 सितंबर को सप्तमी का महाव्रत उपवास किया जाएगा। और साथ के साथ आप सभी भक्तजन अगर महानवमी के तहत पूजन करते हैं तो आप सभी 1 अक्टूबर 2025 को महानवमी का व्रत करेंगे और 2 अक्टूबर 2025 को दुर्गा विसर्जन किया जाएगा। अब आप ध्यान से सुनिएगा क्या आपको इस दिन उपाय करने हैं, कौन से कार्य नियम करने हैं ताकि आपकी कामना सिद्ध हो। सबसे पहले आपके घर परिवार में आप बड़े बूढ़ों से राय लीजिए कि हमारे घर पर अष्टमी का पूजन किया जाता है या नवमी का। उसी अनुसार आप माँ भगवती कुल देवी का पूजन ध्यान करें और कुल देवी के दर्शन करने मात्र से जीवन की सब बाधाएं मिट जाती है और शारीरिक बंधनों से मुक्ति मिलती है। सब जानते होंगे। तो आप सभी कुल देवी का अगर दर्शन करना चाहते हैं, अपने घर के आसपास आपका गांव पड़ता है तो बहुत शुभ है, नहीं तो भागा भागी में सिर्फ घर से ही माँ भगवती का आप जो आपकी इष्ट देवी है उनका ध्यान कर लीजिएगा, यही पर्याप्त है। इस दिन जो है अष्टमी नवमी सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है। इस दिन आप लाल या पीले रंग के ही वस्त्र चुनें। माँ भगवती को भले ही काले नीले रंग आप अपनी इच्छा अनुसार पहनाएं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अपनी इच्छा अनुसार लाल पीले ही रंग का चयन करें। कन्याओं को एक दिन पहनते आप निमंत्रण देकर आए कि हे कन्याओं आप हमारे घर आए और हमारी कन्या पूजन को सफल करें। न्योता देकर, किसी कार्य का आमंत्रण देकर अगर आप कोई कार्य करते हैं तो बहुत सुंदर परिणाम मिलता है। आपको जल्दी उठना है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, तुलसी माँ में दीप दान करने के बाद अपने घर पर नमक का पानी का जो पोछा होता है वह लगाना है। घर के दरवाजों पर कन्या के आमंत्रण माँ भगवती और प्रार्थना करते हुए लंबी बत्ती का दीपक जरूर लगाना है। इसके बाद आप सभी को अपने घर की रसोई में जो इस दिन का प्रिय भोग होता है वह काले चने छोले नहीं बनाने होते हैं। कई लोग ये इन चीज़ों से अनभिज्ञ होते हैं। शास्त्रों में जो लिखी गई जानकारी है उस अनुसार काले चने का भोग ही हमें जो है भले ही अब ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा ही काले चने जो कि काले रंग के होते हैं वही इस दिन का भोग होता है। तो काले चने का भोग आपको माता के लिए बनाना है और हलवा और पूड़ी आपको ज़रूर बनाना है। हलवा सूजी का ही हो, इस बात का सुंदर रूप में आप ध्यान रखें। चाहे तो आटे का भी बना सकते हैं, शुद्धता इसी चीज़ की है। परंतु आजकल जो है अपना भोग प्रसाद अपनी इच्छा अनुसार कई लोग मूंग की दाल का हलवा या अन्य चीज का, ऐसा नहीं है। जो भोग प्राचीनतम समय से चला आ रहा है उसी का प्रयोग करें। कोशिश करें सारी चीजें थोड़ा सा ही सही माँ के भोग के लिए आप घी में बना पाए। शुद्धता का ध्यान जरूर रखिएगा भोग बनाने में। इसके बाद अपने घर के सदस्यों के साथ आप पूरे 9 दिनों में कोई विशेष पूजन अर्चन नहीं कर पाए हैं, परंतु आप माँ भगवती की इस दिन परिवार के साथ पूजा करें। छोटी सी ही पूजा करें परंतु यह पूजा आपको बहुत ज़्यादा फल देगी। सबसे पहले माता रानी के जयकारे लगाते हुए इस दिन जो है अष्टमी के दिन विशेष तौर पर माँ दुर्गा भवानी के सुंदर स्वरूप का पूजन किया जाता है, जो कि माँ भगवती अत्यंत स्वरूप में हमारे आसपास विराजित होती है। अष्टमी नवमी में उस दिन आप सभी माता के आगे प्रार्थना करें कि हे माता रानी, नवरात्रि के 9 दिनों में कोई विशेष पूजन अर्चन में नहीं कर पाया हूँ, परंतु आज अष्टमी नवमी पर मैं विशेष पूजन अर्चन आपके निमित्त करने जा रहा हूँ, इसे आप स्वीकार करें। ऐसी आपको प्रार्थना कर कर संभव हो तो अष्टमी की सुबह पूजन करते हुए पूरे दिन और रात्रि जलता हुआ 1 दिन का अखंड दीपक अगर आप लगा लेते हैं तो पूरे 9 दिनों के अखंड दीप का आपको फल मिल जाता है। तो कोशिश करें हारी बीमारी दूर हो, सांसारिक विकृतियां दूर हो, विवाह के बच्चों की दिक्कत दूर हो, कर्ज
कर्ज की समस्या दूर हो, इसके लिए आप अपना कुलदेवी माता के नाम से और नवदुर्गा के 9 स्वरूप 10 महाविद्याओं का ध्यान करते हुए पूरा सुबह से लेकर पूरी रात्रि भर, चाहे तो अष्टमी नवमी दोनों दिन, नहीं तो अष्टमी के दिन तो आप जरूर से अपने घर में दीपक रात्रि और दिन जलता हुआ आपको प्रज्वलित करना है। अब जब अष्टमी नवमी समाप्त हो जाए तो इस दीपक में आपको किसी भी स्वरूप में बुझाना नहीं है, इसमें तेल डालना बंद कर देना है। फिर नवमी तिथि समाप्त होते होते यह अपने पूर्णता की ओर हो जाएगा। तो यह दूसरा उपाय आप जरूर करते हैं। अखंड ज्योत में देखिए माता रानी का एक स्वरूप बसता है और आपके सांसारिक मानसिक कष्ट पीड़ा को दूर करने में यह सबसे महाचमत्कारी वरदान माना जाता है। आपने देखा होगा घर परिवार मंदिरों में अखंड ज्योत शास्त्रों में पूर्ण रूप से आज भी लोक मान्यता अनुसार लगाई जाती है। अब माता को अगर आपके विग्रह स्वरूप है तो जल का छीटन दीजिए। जल के छीटन आप देते हैं तो बहुत शुभ है, नहीं तो विग्रह स्वरूप है तो पंचामृत से जल से अभिषेक कराएं। उसके बाद नए पुष्प जो है अपने हाथों से बनाकर लाल गुड़हल के फूल, लाल फूलों की माला माँ को बहुत प्रिय है। नवरात्रि के 9 दिनों में आप माँ के गले में धारण नहीं करवा पाए हैं तो इस दिन आप धारण करवा सकते हैं। आप 9, 11, 21, 51 जितना आपसे हो 108 लौंग की माला या लाल फूलों की माला माता के गले में धारण कराते हैं तो सुख सौभाग्य का कार्य माना जाता है। तो यह कार्य कर कर माँ को आप इस दिन अष्टमी नवमी के दिन सुहाग सामग्री जो आपसे बन पड़े 16 की संख्या में, 5, 7, 11, 21 की संख्या में, इच्छा आपकी है। आप सुहाग सामग्री अपनी मनोकामना कहकर विवाह की इच्छा, प्रेम विवाह चाहते हैं, कर्ज की समस्या है, अखंड सौभाग्य चाहते हैं तो माँ को यह जरूर समर्पित करें। अष्टमी नवमी के दिन माता को सिंदूर भी जरूर चढ़ाना चाहिए हल्दी कुमकुम के साथ, यह भी बहुत सुख सौभाग्य का कार्य माना जाता है। तो इन कार्यों को महिला पुरुष सब करें। बाद में ये सुहाग सामग्री आप कन्याओं को वितरित कर कर थोड़ा बहुत अपने पास भी रख सकते हैं। विधि विधान से आप जो आपसे बन पड़े, जिस स्वरूप में आपसे हो पाए उस तरह से आप माता का पूजन कर लीजिए और उसके बाद जो है भोग प्रसाद रखकर, जल का लोटा रखकर, सुहाग सामग्री, पुष्प की माला इत्यादि समर्पित कर कर आप छोटा सा हवन करें। एक अग्नि का कुंड बना लीजिए, छोटा सा गोबर का या आपके पास जो भी है अग्नि इत्यादि प्रज्वलित कर लीजिए। उसमें माता रानी पहले गौरी गणेश के नाम की 2 घी की आहुति दीजिए और 9 आहुतियाँ आप माता रानी के स्वरूप का ध्यान करते हुए समर्पित कीजिएगा। बाजार में जो है हवन सामग्री मिल जाती है, उससे आप कर सकते हैं, घर पर भी बना सकते हैं। इसका वीडियो मैंने पहले ही विस्तार से दिया हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो इस तरह से आपको पूरे 9 जो है माता रानी के और गौरी गणेश की 11 आहुति देनी है। इसके अलावा आप 5 देवी देवताओं के नाम की और अपनी कुल देवी के नाम की, वह इच्छा आपकी, आप कितनी आहुति देना चाहते हैं। तो इस तरह से आपको आहुति कर कर उसके बाद अब माँ भोग स्वीकार कर चुकी है हलवा पूड़ी का, और साथ के साथ आप सभी को इस हलवा पूड़ी को अपने भोजन में जो मिलाना है वह मिला देना है। और इसके बाद आपको पूरी तरह से सुंदर स्वरूप में आज कन्या पूजन कर लेना है। तो इस तरह से आपको पूजा करनी है और परिवार के साथ आप सभी को कपूर और धूप दीप की आरती कर लेनी है। इस तरह से कन्या पूजन का विधान है और आज के दिन पूजन का शास्त्रों में नियम कहा गया है। बहुत सरल प्रक्रिया है, कोई कठिन नहीं है। आप अग्यारी के माध्यम से माता को, नमक का भोजन अग्नि में नहीं डाला जाता है। आप जो भी आपने पान का प्रसाद चढ़ाया है या लौंग इलायची चढ़ाई हुई है, जो भोग हलवा पूड़ी के रूप में लगाया है, वह अग्नि देवता को भी समर्पित करें। इस तरह से आप कार्य करें। हवन की पूरी प्रक्रिया का वीडियो ऊपर है, आप देखिए। और इसके अलावा भी मैंने पूरी विधि इससे पहले बताई हुई है। अभी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि कब किस स्वरूप में आपको हवन करना है और शुभ मुहूर्त कन्या पूजन का आप आसानी से देख पाएंगे। आप भले अष्टमी नवमी पूजन कर लेंगे, परंतु व्रत का पारणा 2 अक्टूबर दशहरे के दिन सुबह 7:27 से प्रातःकाल 9:13 के आसपास ही होगा। ठीक है जी, तो यह बात हो गई। इसके साथ साथ आप सभी को इस दिन सुंदर भाव सच्चे मन में, आपने अभी तक माता को नारियल नहीं चढ़ाया है तो एक कलावा में वस्त्र लपेट कर 11-21 रुपये रखकर उसमें आप स्वास्तिक बनाकर माँ के श्री चरणों में जरूर से इस सौभाग्य की वस्तु को आपको समर्पित करना है। चाहें तो बाद में नारियल को आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं, कन्याओं को वितरित कर सकते हैं, परंतु यह बहुत सुंदर कार्य माना जाता है। अगर आप अष्टमी नवमी व्रत नहीं भी कर पाते हैं, नवरात्रि के 9 दिन के व्रत आपसे नहीं हो पाए हैं, तो कोई बात नहीं। आप सिर्फ कन्या पूजन कर कर, छोटा सा हवन कर कर, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, आप माँ से भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर विधि विधान से पूजन नियम, सुहाग सामग्री, हल्दी कुमकुम समर्पित कर कर माँ से प्रार्थना कर कर सिर्फ इतना सा भी कार्य कर लेते हैं तो अष्टमी
अष्टमी नवमी का पूरा फल मिल जाता है। माता है, सब जानती हैं आप किस स्वरूप में है, किस तरह से आपकी तबीयत खराब है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा चालीसा पढ़े, श्री सुक्तम पढ़ सकते हैं। इच्छा आपकी है, आप माता के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, यह आपकी इच्छा है। आप किस स्वरूप में माँ भगवती का पूजन अर्चन करते हैं, तो इस तरह से आपको सरल सी पूजा विधि करनी है, सरल नियमों के तहत कार्य करना है। अब आप सभी के लिए धीरे धीरे अन्य वीडियोस में लाने का प्रयत्न कर रही हूँ। थोड़ा समय का इन दिनों अभाव रहता है, घर परिवार में तमाम तरह की जिम्मेदारियां हैं। आज अभी के लिए इतना ही। कमेंट्स में आप सभी भी जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, और साथ ही कोई प्रश्न हो तो आप पूछिएगा। आपका अपना चैनल है। इस दिन घर पर हवन करने से, कन्या पूजन करने से, माँ को हल्दी कुमकुम समर्पित करने से, सुहाग सामग्री समर्पित करने से, किसी मंदिर में अपनी इच्छा कहकर अगर आप ध्वजा लगवा देते हैं, माँ को अपनी तरफ से किसी बड़ी मूर्ति में अपनी सामर्थ्य अनुसार चुन्नी या वस्त्र समर्पित कर आ सकते हैं। यह भी सौभाग्य के लिए जाना जाता है और हर कार्य की सिद्धि के लिए एक महा उपाय के रूप में कहा जाता है। कोई बड़े कार्य आपसे नहीं बनते हैं, तो बस छोटे छोटे इन कार्यों को करें। माता रानी साथ के साथ गरीब निर्धन जन की सेवा पूजा से सबसे प्रसन्न होती हैं। तो गरीब कन्याओं की ज़्यादा से ज़्यादा आप मदद करते हैं, तो यह सबसे महाअष्टमी नवमी के पूजन का कार्य माना जाता है। देखिए, भले ही आप छोटा सा पूजन करें, परंतु अपनी कुल देवी का जरूर ध्यान कीजिएगा, उनका स्मरण करें, उनके निमित्त दीप दान करें, उनके नाम से 11 में भोजन समर्पित करें। यही आपके सौभाग्य चमकाएगा। कुल देवी को आपको भूलना नहीं है। ठीक है जी, जय माता दी।